उत्सवों में तो आपकी चलती है, लेकिन निरंतरता में नहीं चलती। और ख्याल करना, कष्ट में, अवसरों में, उत्सवों में केवल रिश्तेदारों को याद किया जाता है। वो ही कभी कभी आते हैं, लेकिन निरंतरता में आपका परिवार ही आपके साथ रहता है। कौन रहता है? परिवार। इसीलिए परमात्मा को आप क्या समझते हो? केवल रिश्तेदार दूर का या अपना परिवार? जिस दिन परिवार समझोगे तो जैसे घर के बुजुर्ग शाम को सोते वक्त सोच लेते घर के पूरे सदस्य घर आ गए क्या, और नहीं आते हैं तो रातों में नींद नहीं आती, बेचैनी सताती है। कहां गया है? कुछ हो तो नहीं गया, फंस तो नहीं गया, उलझ तो नहीं गया? ये भाव किसके मन में पैदा होते हैं? अपने परिवार के। जिस दिन तुम अपने परिवार का बुजुर्ग, परिवार का सहारा परमात्मा को बना लोगे, जिस दिन भी तुम अस्वस्थ रहोगे, नहीं आ पाओगे अपने घर तक, तो इस परमात्मा को भी तुम्हारी याद आएगी। कहीं कष्ट में तो नहीं है, कहीं दुख में तो नहीं है, कहीं बेचैन तो नहीं है। और उस समय की जो स्मृति होगी, वो स्मृति जितनी भी तुम्हारे दुख की विकृतियां होगी, उसके निवारण में अपनी आप ही सहयोगी बनने लगेगा। फिर आपको पुकारने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए आराधना के लिए कह दिया कि परमात्मा को अपने परिवार के समान अपना सदस्य बनाओ। इसीलिए पुराने जमाने के लोग परमात्मा को अपना सदस्य बनाते थे, तो कोई भी काम करते थे, सबसे पहली चीज उस परमात्मा के नाम होती थी। आज आपके पास ऐसी चीजें हैं, लेकिन वो चीजें बड़ी कम हो गई हैं। आप गाड़ी लाते हैं तो सबसे पहले कहां ले जाने की चेष्टा करते हैं? मंदिर या तीर्थ? दोनों जगह ले जाते हैं। कोई मंदिर लाएगा सबसे पहले या तीर्थ ले जाएगा। बच्चा आपके घर में जन्म लेता है तो मंदिर लाते कि नहीं लाते? स्मृति आपकी है। मकान की नींव खोदो तो सबसे पहले क्या करोगे? मंदिर की चीज। दुकान खोलोगे तो सबसे पहले क्या करोगे? मंदिर। घर में बहू लाओगे तो क्या करोगे? ये परंपरा थी कि जितने भी तुम्हारी सांसारिक क्रिया हो, उसमें मेरे परिवार का अग्रणी प्रमुख कुल देवता अगर कोई है तो जिनेंद्र भगवान है। इसलिए जो भी सबसे पहली चीज है वो परमात्मा के चरणों में समर्पित है, परमात्मा से संबंधित है। और जो चीज परमात्मा के साथ संबंधित हो जाती है, उसमें आपको अपनत्व और आनंद की अनुभूतियां होने लगती है। संसार का जो है वो बंधन है, और देव शास्त्र गुरु के साथ संबंध होता है। संसार का बंधन तो दुख दे सकता है, क्योंकि बंधन दुख देता है, लेकिन संबंध कभी भी दुख नहीं देता। संबंध हमेशा आनंद देता है, बंधन दुख देता है। आप अपने आप में कभी महसूस करोगे तो आपको महसूस होने लग जाएगा कि आप किसी कन्या से प्रेम करो और उससे शादी नहीं करते, केवल ऐसे मिलते जुलते रहते हो, तो आपको क्या लगता है? आनंद रहता है, सुख रहता है। व्यवहारिक तरीके से देखना, आप क्या रहता है? आनंद रहता है, सुख रहता है, क्योंकि केवल अभी संबंध है। लेकिन जिस दिन बंधन में बन जाते उसके बाद क्या होता है? दुख होता है। बंधन के बाद दुख होता है, और संबंध में सुख है, क्योंकि दूरी के साथ मन का लगाव बना रहता है। किसका लगाव? और परमात्मा का संबंध है, शास्त्र का संबंध है, धर्म का संबंध है, सत्संग का जो संबंध है वो मन का लगाव होता है।
फिर वो दिखे या न दिखे, आपके भीतर का विश्वास अपनी आप ही उसके सुख की कामना करता रहता है और भीतर से संबंध को बनाए रखता है। इसीलिए कभी परिवार का सदस्य दूर भी चला जाता है तो आप महसूस करने लग जाओगे कि जब वो दूर भी रहता है, हॉस्टल में पढ़ रहा है और यहां रहता है, आपको उसकी चिंता रहती है, उसको आपकी स्मृति बनी रहती है, क्योंकि संबंध है। क्या है? दूर का संबंध है। लेकिन यही घर में रहता है तो बंद है, हर जगह, हर बात में टेंशन, हर बात में उलझने, हर बात में टोका टाकी, हर बात में ऐसा किया, ऐसा नहीं किया। और दूर रहता है तो ये सारी बातें केवल संबंध की होती है। संबंध जो होता है मन का होता है। किसका होता है? मन का होता है। बंद तुम्हारा तन का भी हो जाता है, वचन का भी हो जाता है, मन का भी हो जाता है, परिस्थिति का भी हो जाता है, दुनियादारी का भी हो जाता है, मजबूरी का भी हो जाता है। संबंध में कोई भी मजबूरी नहीं होती है, लेकिन बंधन में मजबूरी हो जाती है। इसीलिए दुनिया में रहते हो तो बंधन में रहते हो, लेकिन धर्म के साथ जुड़ते हो तो संबंध से जुड़ते हो। इसलिए संबंध का विस्तार करना, बंध का विस्तार नहीं करना। मल्लीनाथ भगवान की पूजा कर रहे हो। कौन से भगवान की पूजा कर रहे हो? मल्लीनाथ भगवान। क्योंकि 24 तीर्थंकर में आज कौन से तीर्थंकर आ गए? 21वें कि 19वें? 19वें नंबर के। कौन से? 19वें नंबर के हैं मल्लीनाथ भगवान। मंगलकारी माने गए हैं। कौन से माने गए हैं? बाल ब्रह्मचारी माने गए हैं। क्या माने गए हैं? बाल ब्रह्मचारी। कितने तीर्थंकर माने गए हैं? केवल 5। कितने माने गए हैं? उसमें भी कह दिया गया है कि 2 तीर्थंकर तो शुद्ध बाल ब्रह्मचारी हैं। कितने तीर्थंकर? 2 तीर्थंकर, बाकी शुद्ध नहीं माने गए। आप बोलोगे कैसे? नेमिनाथ को अगर आप देखोगे तो क्या, लेकिन क्या हुआ? कितना अंतर आ गया, देखो कितना अंतर है। शादी के द्वार तक पहुंचे लेकिन गिरनार चले गए, अंतर आ गया। मल्लीनाथ भगवान के बारे में भी कहा जाता कथा कि शादी तक गए थे, लेकिन जैसी वरमाला का समय आया, हवा इतनी तेज आई, तूफान, माला टूट गई। बोले अरे जिंदगी ऐसे ही बिखर जाएगी, टूट जाएगी, इसलिए इस बंधन में नहीं बंधना। वासुपुज भगवान का भी ऐसे। पहले ब्रह्मचारी वासुपुज की कथा ज्यादा आती नहीं क्योंकि बहुत पुरानी है। तो 5 बाल ब्रह्मचारी कह तो गए, लेकिन पारसनाथ और महावीर स्वामी इस राह पे ही नहीं गए। उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया, कीचड़ में डाल के पांव धोने से अच्छा कि कीचड़ में पांव ही मत डालो। संसार में बंद करके फिर मुक्त होने की अपेक्षा तो संसार के बंधन में ही न बंधो। लेकिन जबकि तीर्थंकरों का नियम है, उन्हें नियम से ग्रस्त जीवन बिताना पड़ता है। विवाह करना अनिवार्य है। क्या करना अनिवार्य है? तीर्थंकर के लिए। किसके लिए? क्योंकि उन्हें दोनों धर्म देने पड़ते हैं, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म। तो गृहस्थ धर्म कैसे देंगे? बोले परिवार बना करके। कितनी सारी बातें दी, कल पूजा में आप इसमें पढ़े होगे ना, तब कल्याणक में। पथ दोनों दे अभ्यासी, गृहस्थ धर्म भी और मुनि धर्म भी। आप सोचते चले जाओ कि रहस्य कहां कहां से पैदा होते हैं। तीर्थंकर के लिए बांध दिया गृहस्थ धर्म, तीर्थंकर के लिए बांध दिया गृहस्थ के यहां आहार करना। क्या करना? गृहस्थ के आहार करना। जब तक आहार नहीं करेंगे तब तक केवल ज्ञानी नहीं होंगे। सोचो आपकी महिमा भी कितनी बढ़ा दी है कि गृहस्थ में रहते हो तो तुम्हारी आराधना की साधना चलती रहे, ताकि तुम्हारे जीवन में गृहस्थोचित काम से जो पाप का उपार्जन होता है, परमात्मा की आराधना के माध्यम से वो हल्का होता चला जाए। इसलिए आपको कुछ भी नहीं कराया जाता है, रोज कह करके कह दिया जाता है परमात्मा के पास आना, वंदना करना, और अगर आगे बढ़ जाओ तो पूजा आराधना भी कर लेना।
क्योंकि जो मात्र वंदना करता है वो तो जैन कहलाता है, और जो पूजा करने लग जाता है वो श्रावक कहलाता है। क्या अंतर है? क्या अंतर है? जो केवल रोज मंदिर जाकर के भगवान के दर्शन कर रहा है वो कौन है? जैन है। और जो दर्शन के बाद पूजन भी कर रहा है वो कौन है? श्रावक है। यहां श्रावक कितने हैं? हाथ खड़े करो। 50 लोग होंगे, 100 लोग होंगे। श्रावक है, क्योंकि दर्शन भी कर रहे हैं और पूजन भी कर रहे हैं, वो श्रावक है। और मात्र केवल सवेरे आकर के दर्शन कर रहे हैं वो कौन है? वो कितने हैं? रोज दर्शन करने वाले कितने हैं? आप देखो, ये जैन है। हाथ नीचे कर लो। और जो दर्शन भी रोज नहीं कर पाते वो कौन है? वो कौन है? मैं अजैन तो नहीं कहूंगा। केवल परिभाषा को सोचना, पूजा तो केवल बहाना है मेरे लिए। पूजा तो केवल, क्योंकि पूजा के बहाने सब इकट्ठे होते हो, आराधना के बहाने सब इकट्ठे होते हो। और साल का आखिरी दिन कौन सा दिन है? साल का आखिरी दिन है। 24 में प्रवेश करो तो ये सोच करके प्रवेश कर जाना, हे प्रभु मैं 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जो शासन नायक है उनकी धर्म का अनुयायी हूं, और जिस धर्म का अनुयायी हूं उससे अगर मैं संबंध भी नहीं बना सका तो मेरे जैसा दरिद्र इंसान कोई भी नहीं है। कौन सा इंसान नहीं है? दरिद्र। और सबसे बड़ा दरिद्र कौन है? सबसे बड़ा दरिद्र वही है जो परमात्मा को 2 मिनट भी जाकर के दे नहीं सकता। क्या नहीं दे सकता? 2 मिनट भी दे नहीं सकता। वो सबसे बड़ा, सब कुछ होने के उपरांत भी दरिद्रता उसके भीतर है। इसलिए ये दिन है और इस दिन की आराधना का क्षण है। ये सोच करके बैठ जाना, अगर श्रावक हो जाओ तो बहुत अच्छी बात है। ये संकल्प आपके जीवन में हो जाएगा, महाराज साल के आखिरी दिन हम परमात्मा की आराधना में बैठे थे और पहला दिन भी आराधना करेंगे, तो हमारे जीवन में संकल्प हो जाएगा कि हारी बीमारी को छोड़ करके हम एक बार आपकी आराधना के लिए अवश्य ही आपके द्वार पर पहुंच जाएंगे। तो आपका 24वां साल अपने आप ही अच्छा होने लगेगा। दोनों दिन अच्छे हो जाएंगे। जिसे आप कह दोगे अंत भला सो सब भला, यानी 31 तारीख, और शुरुआत करोगे तो 1 तारीख। कार्य की शुरुआत अगर अच्छी होती है, दिन की शुरुआत अगर अच्छी होती है तो पूरा दिन, उसी प्रकार साल की शुरुआत अगर अच्छी हो जाएगी तो पूरा साल भी अच्छा हो जाएगा। दोनों तरफ से आप फायदे में हो, अंतिम दिन भी और प्रथम दिन भी। ये कभी कभी ऐसा संयोग मिल जाता है। तो उस मल्लीनाथ भगवान की आराधना कर रहे हैं 24 तीर्थंकर में। मैं सोचा कि पहले कर लूँ 24 तीर्थंकर की, क्योंकि आपको 3 पूजा आज करनी है। कितनी करनी है? 3 पूजाएं करनी है। तो इसलिए सोच करके यहाँ से उठना कि हे प्रभु, अगर हम आज तक प्रतिदिन भगवान के दर्शन को नहीं जाते थे तो नए साल से प्रवेश के पहले आज अंतिम दिन संकल्प कर लेंगे कि हम जैनी बनना चाहते हैं और एक बार जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए अवश्य ही जाएंगे। और ये विश्वास करके रखना, आपका घर आपके मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं होगा, क्योंकि 350 मंदिर जयपुर में हैं। आप जहाँ भी रहते होगे 1-2 किलोमीटर के अंदर में एक ना एक जिन मंदिर जरूर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? हाँ, गृहस्थ जीवन में हो ये मत सोच लेना कि मंदिर दूर है। क्या मत सोच लेना? क्या मत सोच लेना? मंदिर दूर है। क्योंकि गृहस्थ जीवन में जैन कुल में उत्पन्न होकर के ये सोचने लग गए मंदिर दूर है तो समझ लेना दुर्गति तुम्हारे पास है। क्या पास है? और मंदिर पास है तो समझ लेना दुर्गति तुमसे दूर है। इतना ही समझ लेना। जो नहीं जाते थे वो ये समझ लेना, और जो प्रतिदिन जाते हैं वो ये सोच लेना, हे प्रभु कब तक उसी क्लास में रहूंगा, मुझे तो एक क्लास आगे बढ़ना है। क्या सोचना है आपको? मुझे तो एक क्लास आगे बढ़ना है। आज तक तो मैं दर्शन करता था, लेकिन अब मैं क्या करूंगा? पूजन कर लूंगा। और आपका संकल्प हो गया तो समझ लेना आपका एक साथ 23 और 24, कौन सा?
23 यानी पारसनाथ भगवान और महावीर भगवान दोनों का मिलन आपके भीतर ही हो जाएगा, कहीं बाहर होने वाला नहीं है। दोनों चीजें आपके भीतर होने लगेगी। ये आराधना के कभी कभी क्षण होते हैं और अपने भीतर परमात्मा के संस्कार स्वयं में ही नहीं दो, अपने भीतर के परिवार के पूरे सदस्यों में भी देने लग जाओ। यही विस्मृति का क्रम चलता रहेगा तो धर्म का मामला बहुत पीछे होता चला जाएगा। आप सोचो, तीर्थों पर जैनी कम जाने लग गए तो तीर्थ दूसरे के हाथ में आ गए, और मंदिर पे अगर कम आने लग जाओगे तो मंदिर भी मालियों से खुलने लग जाएगा, मालिकों से खुलना बंद हो जाएगा। किससे चलना बंद हो जाएगा? हाँ, कई जगह ये रूप आने लग गए हैं। इसलिए क्षण है संकल्प में बंधने का। किसमें बंधने का? संबंध बनाने का। कौन सा? संबंध बनाने का समय है, बंधन में बंधने का नहीं है, संबंध बनाने का समय है। और संबंध बनाते हुए कहो, महर्षि श्री मल्लिनाथ ने सकल पदार्थ बोध किया। हे मल्लिनाथ भगवान, आपने तो 3 लोक को जान लिया है, इसलिए आप, मैं जहां जाता हूं उसे आप देख लेते हो। किसको देख लेते हो? क्योंकि वो तो सर्वज्ञ है। तुम पाप स्थान पे जाओगे तो भी देखेगा, और पुण्य स्थान पर जाओगे तो भी देखेगा, इसलिए तुम उसकी निगाहों से बच नहीं सकते। ऐसे ही सोच करके बस बैठ जाना कि जिस प्रकार तुम किसी बड़े ऑफिस में जाते हो, किसी अच्छे स्थान पर जाते हो, तो आपको एक छोटा सा बोर्ड दिखाई पड़ जाता है, सावधान आप कैमरे की नजर में है। क्या लिखा मिल जाता है? जैसे ही आप ये चीज पढ़ लेते हो तो उसके उपरांत आप कैसे हो जाते हो? अंदर जाते हो तो आपकी गतिविधि कैसे हो जाती है? सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि आपके भीतर क्या जाता है। बस उसी प्रकार जीवन में सोच लेना, सावधान मैं कर्मों की नजर में हूं। जिंदगी में क्या सोच लेना? बस जिस दिन ये सोच लोगे मैं कर्मों की नजर में हूं, तो तुम्हारी हर क्रियाओं में सावधानी आ जाएगी। मैं पकड़ में न आ जाऊं कैमरे की नजर में, वैसी सोचने लगोगे मैं पकड़ में न आ जाऊं कर्म की नजर में। ये भाव जिस दिन पैदा हो जाएगा, उस दिन आप अपने भीतर के पदार्थ को नहीं, अपने भीतर के परमार्थ को देखना प्रारंभ कर दोगे। किसको देखना? परमार्थ को। पदार्थ को देखने वाला तो बाहर जाएगा और परमार्थ को देखने वाला भीतर आएगा। पदार्थ को देखने वाला बंधन में बनता चला जाता है और परमार्थ में बनने वाला संबंध बनाता चला जाता है। अपने को संबंध बनाना है, संबंध बनाते हुए भी यही देख करके कहना है, तेरी अनुपम महिमा सुनकर नर देवा प्राणी आए और मन पावन कर हाथ जोड़कर श्री चरणों में। यहां पर शीश कौन से भाव से झुकाऊं? मन पावन कर। और मन अगर पावन हो गया तो तुम्हारा संबंध परमात्मा से हमेशा हमेशा को हो जाएगा। अवसर पर नहीं, सदा को। फिर परिवार हो जाएगा तुम्हारा। क्या हो जाएगा? परिवार। आइए प्रभु को परिवार बनाते हुए अर्घ्य समर्पित करें। ओम ह्रीं महर्षि श्री मल्लिनाथाय नमः। अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। अपने मन को प्रसन्न चित्त करने के लिए। किसके लिए? किसके लिए? किसको प्रसन्न करने के लिए? आप किसको प्रसन्न करते हो? हमेशा दूसरे को प्रसन्न करना चाहते हो आप। किसको चाहते हो? मेरे से ऐसा कोई काम ना हो जाए कि दूसरा मुझसे नाराज, ये सोचते हो। महावीर कहते हैं नहीं, दूसरे को प्रसन्न तुम कितना भी कर लो, आज नहीं तो कल कब नाराज हो जाए कुछ पता भी। किसको प्रसन्न करो? किसको प्रसन्न करो? यद्यपि भगवान प्रसन्न और नाराज नहीं होता है, लेकिन इनके बहाने से तुम्हारा मन प्रसन्न चित्त होने लगेगा। जब भी पूजा करते हो ना तो क्या बोलते हो? प्रमुदित मना। कौन सा मन हो करके? कि जब भी प्रभु की आराधना करूं मैं प्रसन्न चित्त होकर के करूं, उदास होकर के ना करूं। ये भावों के साथ। किस भाव के साथ? इसी भावों के साथ। मन पावन कर हाथ जोड़कर श्री चरणों। अच्छा, नीचे वाला श्लोक है।
मन पावन कर हाथ जोड़कर श्री चरणों में नमन करो। आइए उस मल्लीनाथ भगवान का, जिनका शरीर का वर्ण स्वर्ण के समान था, उनके चरणों में अर्घ्य चढ़ाएं। ओम ह्रीम निज मन प्रमुदिताय। हाँ, अर्घ्य आया, निज मन प्रमुदिताय, मन को प्रसन्न करने वाला। यहाँ पर अलग अलग कॉलोनी के बैठे हुए हैं। पटेल नगर के कितने बैठे हैं और करधनी के कितने बैठे हैं? अभी आए थे ना। हाँ, एक एक मोहल्ले के भी आ जाना अर्घ्य चढ़ाने के लिए भक्ति करते हुए। कल पात्रों से चढ़वाया था, आज एक एक मोहल्ले वाले से चढ़वाऊंगा। मुझे पता तो लगेगा 5 मोहल्ले के कहाँ के कितने बैठे हैं। तो इसके बाद वो करधनी के आ जाएंगे। कहाँ के आ जाएंगे? करधनी के आ जाएंगे, अपने कमर में करधनी बांध करके। ओम ह्रीम निज मन प्रमुदिताय श्री मल्लीनाथाय नमः अर्घम निर्वपामिति। खड़े हो जाओ। तो मंदिर के द्वार से गुजरना तो आपका भाग्य है, अंदर चले जाना आपका सौभाग्य है। क्या चले जाना? अंदर चले जाना सौभाग्य है। 3 परिक्रमा लगा के नमोस्तु कर लेना अहो भाग्य है, और वहां बैठ करके पूजा रचा लेना आपका महाभाग्य है। कितने काम करने हैं? अभी कहां तक पहुंचे हो? अंदर तक पहुंचे हो। कहां तक पहुंचे हो? भाग्य तो आपका था, मंदिर के दरवाजे से कितने बार निकलना पड़ता है, उसके आगे और आए हो। अच्छी बात है, परमात्मा की आराधना करने के लिए। आइए अर्घ्य चढ़ा लेते हैं। ओम, हाँ, ओम ह्रीम अपलाप विनाशकाय श्री मल्लीनाथाय नमः अर्घम निर्वपामिति। ढूंढते रहते हैं आजकल हम, हे गुरुवर तेरे दर्शनों के बहाने। ढूंढते रहते हैं आजकल हम तेरे दर्शनों के बहाने। और गुरुदेव की तरफ दोनों हाथ करके, और कैसा जादू जादू कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गई हम तुम्हारे दीवाने। कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गई हम तुम्हारे दीवाने। ढूंढते रहते हैं आजकल हम तेरे दर्शनों के बहाने। ढूंढते रहते हैं आजकल हम तेरे दर्शनों के बहाने। कैसा जादू जादू कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गई हम तुम्हारे दीवाने। दीवाने गुरुवर के दर पे आए आज, दीवाने गुरुवर के, दीवाने गुरुवर के। सितारा किस्मत का, ओहो सितारा किस्मत का, दर्शन पाके आज सितारा किस्मत का, सितारा किस्मत का है। गन्नौर में बृहद गए कॉलेज का निर्माण पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से है, और साथ ही साथ एक ऐसा कीर्तिमान जो पूरे के पूरे जैन समाज के लिए गौरव है, विश्व मानस पटल पर जो छाया हुआ है, पूज्य गुरुदेव की वह प्रेरणा जीवन आशा हॉस्पिटल। जो गए हैं अच्छी बात, जो नहीं गए उनसे एक बार जरूर कहूंगा कि एक बार जाना, एक बार देखना कि किस प्रकार पूज्य गुरुदेव की वह प्रेरणा, वह स्वप्न आज साकारता की ओर है। जब गुरुदेव ने विकलांगों को देखा, दिव्यांगों को देखा कि उनके पास हाथ नहीं है, उनके पास पांव नहीं है, वो चल नहीं पा रहे हैं, वे कार्य नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा पाकर के सौरभ सागर सेवा संस्थान गाजियाबाद ने लगभग 20 एकड़ के क्षेत्रफल की भूमि पर, वहां पर लगभग 2.5 लाख वर्ग स्क्वायर फीट की एक बिल्डिंग को तैयार किया, और वहां पर आज विगत 5 वर्षों से 23 मई 2019 को जीवन आशा हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। आज वहां पर लगभग 3000 से ज्यादा विकलांगों को कृत्रिम अंग लगा करके उन्हें समाज से जोड़ा गया है। और कृत्रिम अंग तो कोई लगा देगा,
लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी प्रकार की राशि नहीं। और एक कृत्रिम अंग लगभग पहला चरण जो शुरू होता है 80,000 रुपये से लेकर के लगभग 6 लाख रुपए तक का एक अंग लगाया जाता है। अभी आपके बीकानेर के ही धन्नाराम हैं जिनका एक हाथ नहीं है, लेकिन जैसे उनका सिलेक्शन पैरा ओलंपिक में हुआ, उन्हें जीवन आशा हॉस्पिटल से संपर्क किया कि मेरे पास तीरंदाजी का अनुभव तो है लेकिन मेरा हाथ कट गया है, पैरा ओलंपिक में मेरा चयन हो गया है, मुझे क्या कृत्रिम अंग लग सकता है? यंग लड़का, हाइट 6.5 फीट। जीवन आशा हॉस्पिटल ने कहा कि भाई तुम देश का नाम रोशन करने के लिए कुछ करने जा रहे हो, और जीवन आशा हॉस्पिटल ने उसको 13 लाख रुपए का कृत्रिम अंग लगाया। और वो जाकर के सुनो, वो पैरा ओलंपिक में जाकर के चाइना में, जर्मनी में, वहां से गोल्ड मेडल लेकर के आया देश के लिए। आपने धन्नाराम का नाम बीकानेर के ही है। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा का नाम दुनिया ने सुना, लेकिन राजस्थान जोधपुर के निवासी का नाम नहीं सुनाया जिसने कृत्रिम अंग जीवन आशा से पाया और जिसने भाला फेंक और बॉल फेंक करके कांस्य पदक जीत करके देश का नाम रोशन किया। अभी जब सक्षम एक सारे के सारे जिन दिव्यांगों को कृत्रिम अंग लगाते हैं उन्हें साल में एक बार बुला करके खेल कूद प्रतियोगिताएं कराते हैं। अभी जब 17 तारीख को खेल कूद प्रतियोगिताएं हुई, रणजी ट्रॉफी आदि के जो विकलांग होते हैं उनको बुला करके खेल होते हैं, देखा जाता है कैसे कार्य कर रहे हैं और उन्हें बुलाते हैं जिन्हें जीवन आशा से कृत्रिम अंग लगे हैं। एक लड़का जिसका हाथ कोहिनी से नहीं था, मैंने उससे पूछा भैया तुम बहुत अच्छी बैटिंग करते हो, हाथ कैसे कट गया? कहले भैया चारा काटने वाली मशीन होती है जो कुट्टी मशीन, उसमें चारा काट रहा था, हाथ अंदर आ गया, कोहनी से पूरा हाथ चला गया। लेकिन मैं कभी रणजी खेलता था लेकिन 4 साल से घर बैठा था मैंने कहा क्यों? क्योंकि एक हाथ से मैं कैसे खेलता? मैं फिर कहले लेकिन जब मैंने जीवन आशा का नाम सुना, हरियाणा का लड़का भिवानी का जीवन आशा का जैसे मैंने नाम सुना और मैं जीवन आशा आया, एक मुझे जो आर्टिफिशियल लिम्स है, कृत्रिम अंग है वो लगा है, आज मैं फिर से रणजी खेलता हूं। और उसकी वीडियो यदि आपको देखनी है इंटरनेट पर आप देख लेना, सक्षम 2023 करके देख लेना, जीवन आशा हॉस्पिटल के भी वेबसाइट पर देख लेना कि किस प्रकार से वह कार्य किए जा रहे हैं, किस प्रकार से आदमी चल रहा है, दौड़ रहा है, वहां रोते रोते आता है लेकिन हंसते हंसते जाता है। और धन्य धन्य कहता है कि जैन समाज में एक ही ऐसे संत हैं जिन्होंने मानवता का निर्माण किया है, जिन्होंने मंदिर धर्मशाला से ऊपर से उठकर भी कुछ सोचा है और मानव सभ्यता के लिए एक हॉस्पिटल का निर्माण कराया है। कल भी मैंने आपको बताया था, उस हॉस्पिटल के जो यशस्वी अध्यक्ष हैं, सौरभ सागर सेवा संस्थान के जो यशस्वी अध्यक्ष हैं आदरणीय जम्मू प्रसाद जी जैन साहब, जिन्हें कल संपूर्ण तीर्थों की सुरक्षा की जो सबसे बड़ी कमेटी है भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, उसका भी निर्विरोध यशस्वी अध्यक्ष चुना गया है, जिसकी औपचारिक घोषणा आगामी 27 तारीख को होगी। लेकिन कल जो वहां के अध्यक्ष हैं, क्या बात है, आज गुरुदेव के श्री चरणों में जैसे सुबह अभिषेक भैया आए, प्रतापनगर के हैं, और प्रतापनगर के भैया बोले गुरुदेव आज मेरा जन्मदिन है और जन्मदिन है, मैं क्या करूं? मैं इतना करना चाहता हूं क्योंकि अगर मैं पार्टी देता किसी को पार्टी दे करके खाते पीते हाथ पहुँचते चले जाते, क्या होता है पार्टी में, खाते हैं पीते हैं हाथ पहुँचते चले जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन मैं कार्य करना चाहता हूं कि एक दिव्यांग को गोद लेकर के उसे कृत्रिम अंग लगाना चाहता हूं, तो मेरा वह निवेदन स्वीकार करो। और उन्होंने 1,11,000 रुपए की राशि जीवन आशा हॉस्पिटल के लिए एक दिव्यांग को गोद लेकर के, तालियां अच्छे से तो बजाओ एक बार जोर, करने वाला कोई है, कराने वाला कोई है, अनुमोदना करने वाले हम हैं। एक दिव्यांग को गोद लिया, जन्मदिन भी धन्य किया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि श्रीफल लें, पूरा परिवार है, दुनिया के लिए, परिवार के लिए से ऊपर उठ करके सोच रहे हैं। राजेंद्र जी, आशा जी, अभिषेक जी, चित्रा जी, सम्यक जी, नीलांश जी, गीजागढ़ नरपत्या परिवार प्रतापनगर, क्या बात है।
मैं चाहूंगा एक बार तालियां तो बजाओ अच्छे से। विचार तो आया है कि आज मेरा जन्मदिन है, मैं मानवता के लिए भी कुछ कार्य करूं, मानव सभ्यता के लिए भी मैं कुछ कार्य करूं। हाँ, श्रीफल समर्पित करें। हाँ, चलो चलो। इसके साथ साथ आदरणीय श्रीमती हीना जी हमारे बीच में है। जब पूज्य गुरुदेव का पदार्पण वैशाली नगर के पास जो डीसीएम है वहां पर मंगल में पदार्पण हुआ, और मंगल में पदार्पण पर जब ये बात रखी गई तो आपकी बिटिया जो कि आउट ऑफ इंडिया जाकर के ही जॉब करती हैं, जब उनके कानों में एक बात पड़ी कि अरे वाह, एक जैन संत ऐसा कार्य कर रहे हैं जो जैनों का गौरव है कि मानव सभ्यता का विकास कर रहे हैं, मानवता के लिए कार्य कर रहे हैं, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहे हैं, क्यों ना मैं भी उसमें सहभागी बनूं। और उनकी बिटिया अदिति जैन ने अपनी सैलरी में से, क्या माता पिता से नहीं, जो खुद करती हैं, खुद कमाती हैं, उसमें से निकाला और कहा कि मैं भी जीवन आशा हॉस्पिटल से जुड़ती हूं और आजीवन सदस्य बनते हुए 5 लाख रुपए की राशि जीवन आशा हॉस्पिटल के लिए प्रदान करती हूं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा एक श्रीफल लेके गुरु चरणों में समर्पित करें। हाँ, श्रीफल लीजिए, श्रीफल लें। हाँ, अभिषेक भैया आगे आइए प्लीज। मैं अभिषेक भैया आपसे निवेदन करूंगा, हमारे बीच में प्रदीप जी यमुना विहार हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आए। अभिषेक जी ने जो आज अच्छे तरीके से वहां पर 2 दिन के लिए केवल सुनने के लिए आया था, लेकिन किसी प्रसंग में उनको जानकारी मिली होगी और एकदम से भाव जगे। महाराज, मानवता की सेवा के लिए आपके जो कदम उठे हैं, वास्तव में हम लोग भगवान की मूर्ति बना करके पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन भगवान की जो आज्ञा है उसका पालन कम करते हैं। और महावीर की आज्ञा तो यही है, दया विशुद्धो धम्मो। जब तुम्हारे भीतर दूसरे की वेदना को देख करके संवेदना पैदा हो जाए, करुणा पैदा हो जाए, वही तुम्हारे जिन धर्म की आज्ञा का पालन है। संसार में दूसरे के घावों को कुरेदना तो अधर्म है, लेकिन दूसरे के घाव में मलहम लगाना ही धर्म है। और ये जो कार्य वो मलहम लगाने का कार्य है, क्योंकि भगवान की आज्ञा है, आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान। भोजन अगर देता है तो भूखा नहीं रहता, और औषध अगर देता है तो उसके जीवन में बीमारी भी नहीं आती है। एक बार आपके जीवन में कोई बीमारी अगर आ जाती है, जरा सा हार्ट आ जाता है, किडनी आ जाता है, लंग्स आ जाता है, विकलांगता आ जाती है, हॉस्पिटल में जा तो 1 मिनट में 1 लाख, 2 लाख, 1000, 50,000 रुपए आपके यूं ही खर्च हो जाते हैं। लेकिन जहां आप खर्च करते हैं उसे महावीर कहते हैं मोह परिणाम। कौन सा परिणाम? मोह परिणाम। और जहां आपका कोई संबंध ही नहीं होता है, केवल एक वेदना, पीड़ा दिखाई पड़ती है, तो उसे महावीर कहते हैं वात्सल्य परिणाम। इसीलिए आप मेरी भावना पढ़ते हो तो एक लाइन बोलते हो, फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर। प्रेम और मोह में इतना अंतर होता है, वात्सल्य और मोह में इतना अंतर होता है। मोह अपने प्रति होता है तो वो मोह को बढ़ाता है, संसार को बढ़ाता है। इसीलिए आप 4 चीजें अपने घर के लिए हमेशा करते हैं कि बच्चा अगर स्कूल जाता है तो एडमिशन फीस 1 लाख से 5 लाख तक दे देंगे, लेकिन आपके घर का नौकर भी अगर होगा और कह देगा कि पढ़ाई के लिए धन नहीं है और कदाचित मांग लेगा, तो आप दे नहीं पाओगे, क्योंकि मोह परिणाम तो आपको खर्च कराएगा, लेकिन प्रेम परिणाम नहीं करा पाएगा। और जहां प्रेम परिणाम से होता है, बस महावीर उसको धर्म कहते हैं। मोह परिणाम से होता है उसको धर्म नहीं कहते हैं। वो तो आपके एक जीवन का एक क्रम है, कर्तव्य करना ही पड़ता है। तो स्वाभाविक रूप से वो भाव थे, और जब
गाजियाबाद पंच कल्याणक किया था, तब एक प्रसंग छिड़ गया था, क्योंकि मेरे जीवन में कुछ ऐसा भाग्य रहा उस तरफ जब मैं था, तो जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा मैंने पंच कल्याणक करा दिए है, उससे ज़्यादा। उस तरफ अगर आप जाओगे तो पूरा हस्तिनापुर से लेके मेरठ से लेके सब तरफ संत निवास भी मिल जाएंगे। हरियाणा यूपी में जाओगे तो स्कूल भी काफ़ी मिलेंगे। सबसे पहले जब हरियाणा में गया था तब ये चमड़ा मुक्त विद्यालय का शुभारंभ किया था। 10 विद्यालय उधर के चमड़ा मुक्त हैं और नए नए कई विद्यालय बने, जिसमें करीब 300 से लेकर के 1700 बच्चे तक पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं। और डिग्री कॉलेज है वो अलग चलता है। कब किसके भाव जग जा कुछ पता नहीं। कल भी बता रहे थे ना आपको, विद्युत कुमार जी आए थे लखनऊ से, वो जुड़े, उनको धर्म से कोई संबंध नहीं था, लेकिन जब जुड़ा हुआ तो ऐसे भाव जगे कि एक क्षण को जब वहां पर आए और देखा, 1 मिनट में इतना सारा कार्य किया। लगभग 1 CR से ज्यादा का दान उस समय वस्तु में दे दिया था, 1 करोड़ से ज्यादा का। और जब अभी लखनऊ गए वहां पर भी विद्यालय खोला, बच्चे फ्री एजुकेशन करा रहे। और जैन नहीं है कोई, अजैन है, केवल शिक्षा, और उसके साथ थोड़ा सा अहिंसा जोड़ देते। वो भाव पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है? भाव पैदा हो जाता है। ऐसी जब यहाँ पर आए तो सुना उनकी बेटियां कहाँ, सिंगापुर अपनी जॉब करती होगी और आई होगी यहाँ, उसके मन में भाव जगे और इतने अच्छे से भावों के साथ सदस्यता के रूप में अपने भाव बोले महाराज जी अभी तो यहाँ पर हैं, एक बार वहाँ देखने के लिए जाएंगे और अपने भाव अभिव्यक्त करेंगे। क्योंकि जब भाव भीतर पैदा होते तो आदमी को दिखता हुआ एक सेवा भाव नजर आता है। ये लड़का तो झोटवाड़ा का जब से प्रतापनगर में हूँ, तो जब से वहाँ गृह प्रवेश किया होगा उसके बाद से रोज आने जाने लग गया। शायद इंतजार ही कर रहा होगा जब मेरा बर्थडे आए तो मैं उसको व्यर्थ डे न करके सार्थक डे कर लूँगा, और सार्थक डे करने के लिए आज उसके मन में भाव पैदा हो गए। तो आज एक विकलांगों को गोद लेने का भाव अभिव्यक्त किया है। निश्चित रूप से भाव जगते चले जाते हैं, क्योंकि मंदिर के प्रति तो सबके श्रद्धात्मक भाव होते हैं, लेकिन इस प्रकार पीड़ा के प्रति सेवात्मक भाव जिसके होते हैं, निश्चित रूप से अपने जीवन में वह सोचता है मेरे जीवन में कोई बीमारी ना आए। अभय दान जो दे करके ये सोचता है मेरे जीवन में कोई दुर्घटना न घटे। और ज्ञान दान दे करके सोचता है कि मेरे घर में भी कोई बुद्धिहीन मंदबुद्धि वाला पैदा न हो। ये भाव पैदा हो जाते हैं। बाकी इन लोगों के तो भावों को एक संस्कार दे ही रखे हैं। हर जगह जाते हो तो अपने शादी हो चाहे बर्थडे हो, एक ना एक परोपकार का काम हमेशा करते रहना। शुरू से करते चले आ रहे हैं और करते चले जा रहे। जब जीवन आशा भी बना था तब सारे परिवार नहीं, वहाँ पर भी कमरे का भी निर्माण कराया था। हर साल निरंतर करते रहते हैं। आज फिर भाव जग गए, अच्छी भाव थे और इस प्रकार का भाव बना करके रखो। मंदिर का काम तो चलता ही रहता है। क्या चलता रहता है? मंदिर का काम तो चलता ही रहता है। ये तो आए हुए हैं तो एक क्रम चल ही रहा है। गृहस्थ जीवन है ये तो। कौन सा जीवन है? गृहस्थ जीवन है। समझना है जिंदगी को तो पीछे देखना पड़ता है। किसको जिंदगी को समझना है तो किसको देखो? पीछे देखो। और जिंदगी अगर जीनी है तो आगे देखो। जीने के लिए आगे देखना पड़ता है, समझने के लिए पीछे। तीर्थंकर ने पीछे को देखा जिंदगी को तो समझ गए, आगे बढ़ गए। क्या बढ़ गए? आगे बढ़ गए। ये तो आपका पुण्योदय है कि नहीं तो ये समय ऐसा आता है कि 2 दिन ऐसे होते हैं, आज का और कल का, कि लोग दिन में निकल जाते हैं, रात में निकल जाते हैं घूमने के लिए और एक दिन में 2 दिन में 10,000 20,000 रुपये खर्च कर देते हैं। तो बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं। कोई पी रहा है, कोई होटल में जा रहा है, कोई टाकीज में अपने सारे ग्रुपों के साथ फिल्म बुक कर लेगा कि चलो सारे के सारे देख लो। हाँ, आजकल ऐसे होता। हम लोग तो उधर दिल्ली तरफ रहे ना, तो जो पिक्चर हिट होते हैं वो देखने चले जाते हैं। अभी एक आए थे उधर के, बोला अभी पिक्चर नहीं आई है, देखने जाना है। महाराज जी आज का दिन तो है, एंजॉय करेंगे। बोले कौन सी पिक्चर देखने के? बोले डंकी। अरे मैंने कहा गधा कैसा है तू, तेरे को यहाँ की फुर्सत नहीं मिले?
अरे यहाँ आता आराम से तो कर। बोले हर बार आते, अभी कोई शाम को कार्यक्रम। अरे मैंने कहा तेरा दिमाग कहाँ जा रहा है? कैसे पापी जीव भी संसार में हैं। धर्म का तिलक तो लगाते हैं लेकिन भीतर से अधर्म का कीचड़ पनपा रहता है। ऐसे संसार में लोग हैं और बड़े धर्मात्मापन दिखा देते हैं। और ऐसे मौके पर हम लोग थोड़ा सा छुड़ा देते भाई कि जाओगे, तुम्हारी नवयुवक पीढ़ी कहाँ जाएगी? वहीं तो जाएगी, पब में जाएगी, ड्रिंक करेगी, एंजॉय करेगी नए वर्ष के नाम पर। कौन से वर्ष के नाम पर? नए वर्ष के नाम पर। जबकि जैनियों का ये नया वर्ष तो है नहीं। कौन सा वर्ष नहीं है? जैनियों का ये नया वर्ष तो है नहीं है। ये तो पुरानी वर्ष है। बहुत पुरानी किसी की कविता पढ़ी थी, ये नौ वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्यौहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। नौ वर्ष क्या है? ये अपने तो दीपावली का 9 वर्ष माना है। कौन सा माना है? दीपावली का 9 वर्ष माना है। और दीपावली का 9 वर्ष आता है तो क्या करते हो? अपने घर में अपने परिवार के साथ रह करके अपने दुकान और मकान और परिवार के साथ पूजा पाठ करते हो। आप दीप जलाते हो। क्या जलाते हो? दीप जलाते हो। और इस समय क्या करते हो? क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति का है तो ये व्यसनों को लेकर के आया। इट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और मौज करो। और इसमें जैनियों के बहुत ज्यादा पैसा खर्च होते हैं। अभी आप सुनोगे ना, इधर देहरादून तरफ है, इधर कुल्लू मनाली जाओगे, पूरे रास्ते जाओ में न्यू ईयर के नाम से घोषणा अखबारों में करनी पड़ जाती है कि भाई अब यात्री नया, यहां पर जगह नहीं है। ऐसे आप क्या होगा? सब अलग अलग जगह जाएंगे। कोई हिल स्टेशनों पर जाएगा, कोई होटलों पे जाएगा, और कोई टाकीजों में जाएगा, और कोई ऐसे स्थानों पर चला जाएगा जिसका कुछ पता भी नहीं होता है। जिंदगी का क्रम किस दिशा की ओर जा रहा है। तो ये तो समय ऐसा था, उधर तो ठंडी इतनी नहीं, इधर तो ठंडी है, हैं? धरा ठिठुरती है ठंडी से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। ये पहरा अभी लगा हुआ है, इसलिए इस तरफ ये क्षेत्र तीर्थ का नहीं आया। इसे मल मास कह दिया गया है। कौन सा मास? ये 15 तारीख से लेकर के 15 मकर संक्रांति तक कौन सा महीना है? मल मास कह देते थे। इस समय का केवल काम होता है धार्मिक कार्य करो, पूजा पाठ करो, पुण्य का अर्जन कर लो। सुना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं, हर कोई है घर में दुबका हुआ, 9 वर्ष का कोई ढंग नहीं। ये समय ऐसा जाता है कि लोग तो घर में दुबके हुए होते हैं, लेकिन जहां गर्मी चाहिए तो बोतलें खोलने में संकोच भी नहीं करते। कितने ऐसे जैनी होंगे, एक दिन में अगर पूरे जैनी बंद कर देना ड्रिंक करना। बंधुओं, अभी अखबारों में किसी में आंकड़ा बता रहे थे कि कौन कौन कौम कितना कितना शराब पीती है, उसमें जैनियों का नंबर भी है। इतनी बुरी अवस्था है जैनियों की। जेब गरम है और दिमाग भी गरम है, और आपके परिवार के ही हैं। और अब इतनी बुरी स्थिति आने लग गई है कि जेंट्स तो पीते थे, अब कपल के साथ जाने लग गए हैं तो महिलाएं भी पीने लग गई है। लेडीज बियर जिन के नाम पर आ गया है। कितना धर्म का रूप दे लेते हैं? सोचो आप। और एंजॉय कराने वाले लोग कितने पहुंच जाते हैं। आपकी प्रवृत्ति क्या होती, सोचो। बैठ करके कितने लोग पाठ कर लेंगे? बोलेंगे 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग। और व्यसनों में कितने चले जाते हैं। सोचने लग जाओगे तो आपको पता लगेगा, कोई बाहर घूमे भी तो बोतल खोले पब में डोले, घूमने जाकर होटल खाकर अंट संट यूं बातें बोले। यही तो कर रहे हो आप। कोई बाहर घूमे भी तो घूमने के लिए जाते हैं। थोड़ी प्रवृत्ति अब बदली कि चलो सत्संग मिल जाता है, भगवान मिल जाता है, तीर्थ मिल जाता है, तो कोई पाठ कर लो, कोई पूजा कर लो। ये अवसर आपके लिए। अगर ये अवसर नहीं होता तो कितने सारे लोग बाहर चले जाते, फिर भी गए हैं और जाते ही हैं। लेकिन फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अपने आप को मोड़ लेते हैं।
खर्चा जीवन का, पैसा किस में बर्बाद हो रहा है? उसमें हो रहा है। लाखों रुपए आपके बर्बाद होते हैं किस पर? एंजॉय के नाम पर, व्यसनों के नाम पर। ख्याल करना, अमीर शान दिखाने के लिए व्यसन को स्वीकार करता है और गरीब गम भुलाने के लिए करता है। दोनों व्यसन सेवन करते हैं। अमीर को देखो कि शान, एंजॉय, आधुनिक लाइफ, ड्रिंक करने हैं, क्या कर लोगे तुम? तुम्हारे पास नहीं है, हमारे पास तो है। और गरीब बोले क्या करे भगवान, कुछ भी नहीं है, गम भिलाओ, पियो और लुढ़क जाओ। दोनों है। और उससे गम मिटता तो शराब बेचने वाले तो और ज्यादा पीते, लेकिन वो सावधान है, कभी पीते नहीं। वो जानते हैं कि ये तो बर्बादीकरण का साधन है। जैनी हो, मैंने क्या बोला कि वर्तमान में आप अगर झोटवाड़ा को देखोगे, मान लो पूरे के पूरे 500 घर में, तो 2000 लोग जैन होंगे। कितने होंगे जैन? 2000 लोग जैन होंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गिन लोगे तो क्या 2000 लोग जैनी हैं? नहीं है। 2000 जैन तो हो सकते हैं लेकिन जैनी नहीं। जैन होने का मतलब है जैन कुल में पैदा हो गए, और जैनी होने का मतलब जैन आचरण को स्वीकार कर लिया। जैन आचरण को स्वीकार करने वाले कितने होंगे? आप अगर गिनती करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। जिस दिन मंदिर में रजिस्टर रख लो और अपने घर की संख्या लिख दो, मंदिर में कितने लोग आते हैं, आपको पता लग जाएगा कितने जैनी हैं। आप पता कर लेना कितने युवक ऐसे होंगे, कितने बड़े ऐसे होंगे जो ड्रिंक करते होंगे। जैन तो हैं पर जैनी नहीं है। जयपुर क्षेत्र का भी अभी अखबार में आपने पढ़ा होगा, कितने मांसाहार बनता है यहां, टन पर डे खपत है जयपुर में, खाने में मात्र। होटलों में इधर उधर जाकर के इतना मिक्सअप करके बना दिया है, अब जैनियों को कहीं संकोच नहीं है अंडा खाने में भी और मिले जुले इन सबको सेवन करने के भी। क्योंकि पहले जैनियों को घृणा बढ़ती गई थी, आज घृणा खत्म हो गई है, क्योंकि कोई एजुकेशन एक साथ हो गया है और हॉस्टलों में रहने लग गए हैं। उनका होश टल गया है और एक दूसरे के साथ कब एक दूसरे के मुंह में चला जाता है, उसके उपरांत उनकी आदत बदल जाती है। आपके सामने तो बहुत अच्छे रहते हैं लेकिन भीतर जाकर क्या होते हैं, व्यसनी हो जाते हैं। संकल्प कर लो, तुम्हारा धन जा तो रहा है लेकिन पाप में जा रहा है, कहीं पुण्य में। जीवों को काट करके मार करके खाने में जा रहा है तो भविष्य में उसका पाप का परिणाम आपके पास यही आएगा कि आपके जीवन में भी वो दुर्दशा होने लगेगी। इसलिए कोई बाहर घूमे भी तो बोतल खोले, पब में डोले और घूमने जाकर होटल खाकर अंट संट बातें बोले। बड़बड़ा रहा है, क्या बोल रहा है? घर वाले कई बार रोते, बोले महाराज और तो सब कुछ है लेकिन उनकी आदत पड़ गई है पीने की, क्या करें, आशीर्वाद दे दो, कोई जाप दे दो ताकि उनका मन बदल जाए। बोलते हैं लेकिन जब तक सामने ना हो तब तक बोल नहीं सकते और ये डायरेक्ट टोक नहीं सकते, उपदेश देते हैं। कभी कभी किसी के मन में भाव बदल जाता है तो इन बुराइयों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर भी बैठे जितने पुरुष वर्ग हैं उनके मन में भी ये संकल्प हो जाना चाहिए कि हम जैन हैं, पैदाइश अब हमें क्या होना है, जैनी होना है। और जैनी होना है तो हम किसी भी प्रकार से व्यसनों का सेवन वैसे तो नहीं करते होंगे, क्योंकि यहाँ पर बैठे हो, जो यहाँ बैठा हुआ है पूजा कर रहा है, जिसके हाथ में भगवान के अभिषेक का कलश आ गया है उसके हाथ में बियर की बोतल आने वाली नहीं है। ये मान करके चलना, मन में भाव जग जाएगा। जरा हाथ उठा करके बताना, कोई लेता तो नहीं है? महाराज त्याग है हमारे ड्रिंक करने का, हाथ खड़ा करना। कितने लोग हैं जो बिल्कुल नहीं लेते, त्याग है, हाथ खड़े करो। अरे यूं करो ना, सबका चेहरा देख लो आस पड़ोस में। नहीं लिया ना? हाँ बहुत अच्छा। हाँ नहीं हाँ, अरे यूं मत करो, यूं करो। हाँ ये आधा पौवा थोड़ी ना बोल रहा हूं मैं, पूरा हाथ उठाने बोल रहा हूं। हाँ पुरुष वर्ग जितने हैं, इधर लड़के कितने हैं, कोई शराब ड्रिंक तो नहीं करते? हाँ तो ये खड़े कर दो ना, महाराज जी हमारा त्याग था, त्याग है और त्याग ही रहेगा। कम से कम जैनत्व का अस्तित्व तो बना रहेगा। मंदिर आना जैनत्व का अस्तित्व है, व्यसनों से मुक्त होना जैनत्व का अस्तित्व है।
ये अस्तित्व है। फिर जैनियों का कर्तव्य हो जाता है, इस चीज को आ जाता है दया विशुद्धो धम्मो, जीव की रक्षा करना, जीवों की सेवा करना, ये भाव आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कह दिया गया है कि हे प्रभु, कोई बाहर घूमे भी तो बोतल खोले पम में डोले, और घूमने जाकर होटल खाकर अंट संट बातें बोले। लेकिन पर पुष्पदंत के जन्म के कारण, किसके जन्म के? क्योंकि 1 तारीख को आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज का जन्मदिन था। तो आज से हम लोग 30 साल से, कितने साल से? 30 साल हो गए। आचार्य श्री का कार्यक्रम 31 तारीख को पूरा कार्यक्रम आचार्य श्री के सामने बैठ करके होता है 12 बजे तक। उसके उपरांत सवेरे फिर परमात्मा की आराधना विधान होता है। ये सारी चीज़ें होती थी, और ये सारी चीज़ें जब होती थी तो वो क्रिया चलती रही। अब कम से कम 5-10 सालों से अब लोग जैन में भी रात्रि में कभी पाठ कर लिया, कभी पूजा कर ली, एक क्रम करते रहते। उस समय हम लोग को बहुत बोलते थे लोग, रात्रि में 9 वर्ष का स्वागत, मिथ्यात। आज उसी चीज को लोग समझ गए कि इसी बहाने से हजारों लोग यूं रात्रि में 12-1 बजे तक यूं बैठे रहते थे, और सबका व्यसन का त्याग अपने आप ही हो जाता था। वो संस्कार बैठे हैं, कितनी नवयुग पीढ़ी में बैठी है हम लोग तो सब जानते हैं, क्योंकि हम लोग दोनों को बैलेंस बना करके चलते हैं। आध्यात्मिकता और आधुनिकता दोनों को साथ लेकर के चलते हैं। ऐसा नहीं है कि दिखाने के लिए आध्यात्मिकता और भीतर से सब आधुनिकता को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे धर्मात्मा नहीं बनते हैं कि धर्म का कार्य भी हो तो फिर वही काम चल रहा है, लेबल रखा है, शर्म लग रही है, क्या लग रही है, ऐसा काम नहीं करते, बिल्कुल बचाव के साथ। पर पुष्पदंत के जन्म के कारण रात बिताया प्रभु चरणों में, पुष्पदंत के जन्म के कारण रात बिताया प्रभु चरणों में, और भक्ति पूजा आराधन कर 12 बजाया गुरु चरणों में। ये सारी चीजें होती थी, ये करते उनके सबको मान। ये प्रभु की आराधना होती थी। भक्ति कोरा कागज नहीं, ये भक्ति ही होती है और कुछ नहीं होती। इसी बहाने सब त्याग हो गया, कोई इधर उधर नहीं गया, सब कहां पर बैठे? धर्म के स्थान पर, अपनी अपनी यहां पाठ कर रहे, जाप कर रहे, या फिर आराम से सो जाओ तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जागते रहोगे तो ज़्यादा पाप कर लोगे, पूजा भक्ति करोगे तो पुण्य बंद कर लोगे। लेकिन ना पूजा भक्ति और ना नींद है तो क्या कर लोगे? बस जो करना वो आपको मालूम है। लेकिन यहाँ जो बैठे हैं उनमें से तो सारे बचे हुए हैं। तो भक्ति कोरा कागज नहीं, समर्पण का प्यारा पन्ना है, और पुष्प गुरु के जन्म दिवस पर सबके कष्ट मिटे, इष्ट मिले, यही मेरी तमन्ना है, यही मेरी ये जन्म दिवस तो कल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कल आ जाएगा। इसलिए जिंदगी के ये क्षण है, जीवन में जितना जैनत्व आ जाता है समझ लो वही आपके जीवन का परिवर्तन कहलाता है। तो आज जो हिना का परिवार देखिए जो भी बताया, इसी क्रम में हमारे बीच एक नाम आया है, श्रीमती शिखा जैन, धर्मपत्नी श्री नितिन जैन और रोहिणी बाले, जो अभी मलेशिया में रहते हैं। उन्होंने भी एक दिव्यांग को गोद लेने का निर्णय लिया है। मैं निवेदन करूंगा नितिन जी, शिखा जी गुरुचरणों में श्रीफल समर्पित करें, गुरुदेव का आशीर्वाद आशीष प्राप्त करें। बहुत सुंदर। हाँ बहुत सुंदर। आजा आजा आजा, आइए। इधर झोटवाड़ा से तो भी एक भी पैदा नहीं हुआ है। ओम नानामर संस्पाय सकल ओघराय क्लीम महाविजाक्षर सहिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः नृपामिति। बिना बिचारे बालक जल में छाया चंद्र का ग्रहण करे, वैसे जड़ दी बिन लज्जा के अब तेरा स्तवन बोलिए। सिद्ध होकर उन्नी जी ने ओम ज्ञान प्रकाश क्लीम महाविजाक्षर सहिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः नृपामिति। भैया आवाज बढ़ाओ महाराज। प्रलय काल के तीव्र पवन से क्रोधित मगरों से, गुण सागर चंद्रकांत में तेरा रूप है आभावान, बृहस्पति समबुद्धिमान भी कर न सके ते मवखान। ओम
नाना दुख समुत्तारणाय क्लीं महाविजक्षर सीताय श्री आदिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घम नृपामिति स्वाहा। अमर जिसको आता है तो जैन समाज में नमोकार मंत्र के बाद सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला स्त्रोत अगर कोई है तो वो भक्तामर स्त्रोत है। कौन सा स्त्रोत है? भक्तामर स्त्रोत है। तो इस स्त्रोत का पद्य अनुवाद किया। इसके बाद की पूजा पंडित जी कराते रहेंगे, क्योंकि एक पूजा और चालू हो जाएगी छोटी सी, उसके उपरांत क्रम खत्म हो जाएगा मेरा, फिर क्रम आपका चलता रहेगा। ओम ह्रीम अष्टदल कमलाधिपति श्री आदिनाथ जनेन्द्राय नमः पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। बोले परम पूज्याचार्य गुरुवर 61 सौरभ सागर महामुनि राज की। 54 को जो जन्मे ऐसे गणाचार्य गुरुदेव का 70वां जन्मोत्सव हम सभी को मनाना है। कल की दिवस की कल की वेला में आज की से ही उनकी हम आराधना प्रारंभ कर रहे हैं। आइए सभी निकालें आचार्य पुष्पदंत विधान, आचार्य परमेष्टि विधान, पेन नंबर 13, पेन नंबर 13 निकाल लें। गुरुवर ज्ञान देवे बदले में कुछ न लेवे, गुरु ज्ञान के हैं भोग देंगे। मैंने बोला दोनों हाथ खड़े करके मीठी मीठी तालियों से बोले परम पूज्याचार्य गुरुवर 61 पतु सागर महामुनि राज की जयकारा गुरुदेव का। उठाइए दोनों हाथ, अरे दोनों हाथ उठाओ, पुस्तक को नीचे रख पारी जन 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 के पुजारी मेरे गुरुवर खड़े हो जाइए, मेरे गुरुवर हैं व्यापारी जन जन इनके पुजारी, चरणों के ले लो धूल गुरु ज्ञान के हैं वो। जय जय गुरुवर जय जय गुरुवर जय जय गुरुवर जय 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 गुरुवर जय जय गुरुवर जय जय गुरुवर जय जय। गुरुवर ज्ञान देवे बदले में कुछ ना लेवे, गुरु ज्ञान के हैं फूल। देखिए जो नीचे बैठे हैं, एक मिनट, जो नीचे बैठे वो भी अपने दोनों हाथ खड़े करें, आगे से पीछे से। अपन परम पूज्याचार्य गुरुवर 61 पुष्पसागर जी महामुनि राज का जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं। और ज्ञान के हैं मोल मेरे गुरुवर हैं व्यापारी जन जन इनके पुजारी, मेरे गुरुवर हैं व्यापारी जन जन इनके पुजारी, चरणों के ले लो धूल गुरु ज्ञान के हैं फूल। जय जय गुरुवर जय जय गुरुवर जय जय गुरुवर जय जय। जल स्वभाव से निर्मल नीचे बहता प्यास बुझाता है, पुष्पदंत गुरु विनयशील बन सबका भाग्य जगाता। बोलिए आप हो पुष्पदंत गुरु उपकारी, भक्ति भाव से चरण वंदना करता मम्मन हितकारी। बदल दिया कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आसमान तो सभी के ऊपर बरसात करता है कि नहीं करता? लेकिन जिसका पात्र सीधा होता है उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, और जिसका उल्टा होता है वो बाहर ही बह जाता है। पता नहीं उस समय ज्ञान की बरसात करी होगी, पात्र सीधा था और ऐसा प्रवेश किया कि जैसे वो थे वैसा ही मैं हो गया। यही गुरु की कृपा कहलाती है, छोर तक की कृपा। कौन सी कृपा? ये अंतिम छोर की कृपा। और की कृपा तो हमेशा होती है, छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे परिवर्तन से। इसीलिए लिख दिया था जीवन को जीवंत बनाने। उन्होंने जीवन को क्या कर दिया? जीवंत कर दिया है। ऐसे आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज का आज साल की विदाई है और कल बधाई है। ये दो ही चीज़ है, विदाई और बधाई, ये दो ही चीज़ होगी। तो आज विदाई में पूजन के प्रारंभ कर दिए, पूजन तो कल भी होगी लेकिन आज प्रारंभ कर दिया है, कल उसके साथ पीरी होगी। अपने को तो यहाँ जल चढ़ाना है, इसी प्रकार आनंद के साथ छोटे छोटे लेते जाओ। ओम प्रेम आचार्य पुष्पदंत सागर चरण कमलियो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति स्वाहा। छोटा सा भजन लगा के भैया और चंदन लेके चल रहे और क्या करें? बच्चों खड़े हो जाओ, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए खड़े हो जाइए, चंदन लेके चल रहे हैं गुरुदेव के चरणों में। क्या करें? गुरुवर पुष्पदंत सागर जी सौरभ सागर जी प्यारा मुनि राज पधारो मारे आंगन।
दरवाजे के आगे मैंने चंदन चौक पुराया और दरवाजे पे और तब शेष और विद तब पावन है चंदन समवाणी तेरी धन संताप मिटाने वाले अपना बन हो तेरी ममसता के देव आप हो पुष्प दंत गुरु अविकारी भक्ति भाव से चरण वंदना करता मम्मन हितकारी सागर जी मारा मुनिराज पधारो मारे आगड़िए ओम नमः आचार्य प्रथम सागर चरण हार दुखर जुर्मल चले हीरा मोतिया से नजर उतार दो प्यारा प्यारा गुरुवर जी का खूब सजा दरबार ये सोना सोना चांद समकड़ा बन बैठा सरदार ये अज सोना सोना चांद समकड़ा बन बैठा सरदार है और गुरुवर नजर उतारण खातिर गुरुवर नजर उतारण जुर्मर चले हीरा मोता से नजर उतार दो जुर्मर चले हीरा मोता से नजर उतार दो और दादा संग का ज्ञान भरो जो अक्षय रूप से बांटे रही मन वचन ने सौरभ सागर नाम की आई आई शुभ घड़ी मारे आंगन हाजरी आई आई घड़ी तुम्हारे आंगन हाजरी है मुख ताने नैना में बसा ताने हिवड़ा में रमाल नाथ पलकारा चवर ढोलाऊना हो नाथ पलकारा चवर एक बार उठा के दोनों हाथ उठाइए पंडित जी वाले भी हाँ देखो ये पीछे वाले बैठे हुए जरा इनको भी खड़े कर लो उनके घुटने अरे का अगर दर्द। सभी लोग खड़े हो देखिए आपके घुटनों का दर्द मिट जाएगा हाँ खड़े हो पलकारा चवर ढोलाऊना हो नाथ पलकारा चवर ढोलाऊना ज्योत से मन का दीपक जला रहे मन अंधियारा दूरे हटाकर मोक्ष मार्ग पर चला रहे हम सदा से देवी आप हो पुष्प गंध गुरु अवकारी भक्ति भाव से चरण वंदना करता मम मन हितकारी ओम ब्रह्माचार्य प्रथम सागर चरण कमल मोहन जय हो जय हो जय हो गुरुदेव हमारे प्यारे ही जन जन के आंखों के तारे गुरुदेव हमारे प्यारे ये तो जन जन के प्यारे क्या होगा झोट बड़ में जा तो रहा हूं सही कह रहा हूं हाँ अब तो जोटड़ वाले आपसे श्रीमन बैठ करके चतुर्मास तक यही रोकेंगे अगला चतुर्मास जोटड़ में ओहो जयकारा गुरुदेव का अरे बाप बड़ी लंबी डिमांड है कल डिमांड का उत्तर शाम को बता रहा था क्या बता रहा था कहाँ चले गए बात कहाँ चले गए कल डिमांड के उत्तर बता रहा था ना कहाँ चले गए वो रोज रहते हैं नहीं रोज रहते हैं और होना भी चाहिए ऐसी आनंद है कि सोचा न था कि ऐसी भक्ति होगी पहले सोच रहा था कि हाँ भाई बैठ जाएंगे इसीलिए मैं रोज प्रेरणा दे रहा था छोटे से विधान के लिए इतनी प्रेरणा नहीं देता जितना मैंने यहाँ 3 दिन से रोज बोला तो एक बार बोलता हूँ विधान होना खत्म काम हाँ बड़ा होता है तो जरूर प्रेरणा देता हूँ क्योंकि मेरे को विश्वास रहता है जितने घर हैं उसके आधे लोग तो बैठेंगे 100 घर है तो 50 बैठेंगे 200 घर है तो 100 बैठेंगे एक तो सामान्य रूप से उम्मीद रहती है जहाँ भी जाओ फिर सोचा कि जब यहाँ पे कर ही रहा हूँ नया साल एकदम से आचार्य श्री का जन्मदिन भी है और एक कार्यक्रम भी और इतने दिन से पीछे पड़े हैं तो चलो
देख लेते झोटवाड़ा भी। क्या देख लेते हैं? झोटवाड़ा भी। झोटवाड़ा ही नहीं, भी और ही में अंतर ना। भी तो चल ऐसा भी हो जाएगा, ऐसा ही होगा। ही में संशय नहीं है, भी में डाउटफुल मामला रहता है। क्या रहता है? लेकिन आकर के देख रहा हूं कि हाँ भाई, जो उत्साह, जो लगन के साथ आप सभी लोग लगे हुए हैं और जो आनंद यहाँ पर बरस रहा है, सोचा न था कि ऐसी भक्ति होगी, साथ मेरे आप लोगों जैसी हस्ती होगी। आप जैसे लोग मिलते रहे मुझे अगर, तो हर गांव में ऐसी ही मस्ती होगी, हर गांव में ऐसी ही मस्ती होगी। मिलते चले जाते हैं। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। अपन सभी एक सुर के अंदर इस साल और नववर्ष दोनों में गुरुदेव से निवेदन करेंगे और करते रहेंगे जब तक चतुर्मास की तारीख निश्चित नहीं हो जाती। हे आचार्य श्री, जोरदार, हे आचार्य श्री, हम सभी झोटवाड़ा सकल दिगंबर जैन समाज आपसे निवेदन करता है, आगामी चतुर्मास इसी प्रांगण में भव्यता के साथ हम लोग करें। ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें और हमारी भावनाओं को ध्यान रखते हुए शुभ आशीष दें आप हमें कि हम हमारे मार्ग में प्रशस्त हो और ये चतुर्मास कराने में हम सफल रहें। इसी प्रांगण में, इसी जगह पे हम इस कहते हैं इस धरा का, इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। साथ क्या तू लाया था जो साथ लेकर जाएगा। आज तेरे पास मौका है गुरु की भक्ति करने का। दोनों हाथों से उठा करके जयकारा लगा के गुरुदेव को बता दो कि हम पूर्ण रूप से हम आपके साथ समर्पित है। 2024 का यदि चतुर्मास होगा तो झोटवाड़ा में ही होगा। जयकारा गुरुदेव। जयपुर का बच्चा बच्चा सौरभ सागर जय बोलेगा। एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम, जयपुर नगर में गूंजेगा। क्या? उठाइए दोनों हाथ। अरे जयपुर का बच्चा बच्चा, जयपुर का बच्चा बच्चा सौरभ सागर जय बोलेगा। अरे जयपुर का बच्चा बच्चा सौरभ सागर जय बोलेगा। डाली से संबंधित फल जो बढ़ता पकता फलता है, गुरुवर तेरे चरण बंद से मोक्ष मार्ग में चलता है। और मेहनत सीढ़ी की तरह होती है। सीढ़ी एक एक कदम चलना पड़ता है। लिफ्ट में तो क्या, बटन दबाए सर्र उड़ गए। तो ये भाग्य अलग चीज है और मेहनत अलग चीज है। इसलिए बढ़िया अर्घ आया, डाली से संबंधित फल जो, जब तक फल डाली से जुड़ा है तब तक वो, जब तक पत्ता डाली से जुड़ा है तब तक वो हिलता रहेगा और टूट के गिर गया तो पता नहीं उड़ करके कहाँ। इसीलिए धर्म की डाली से सदैव जुड़े रहो तो जीवन हमेशा बढ़ता रहेगा। आइए पूज्य गुरुदेव से जुड़े रहे, बढ़ते चले गए। आज उनकी यहाँ पर पूजा आराधना करा रहे हैं। ओम ह्रीम आचार्य पुष्पन सागर चरण कमलो अष्टक्रम में ओ मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरुपामिति स्वाहा। एक और बार देखिए, अर्घ लेना है भक्ति से। अर्घ लेना है और क्या करें धीरज भैया, सभी लोग, धीरज जी, पाटनी जी, क्या करें कि जब से गुरुदेव का दर मिला है तो जितने भी भक्त